चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपका सवाल नंबर 1, निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका निभाता है? आपका ऑप्शन है ए स्तनपान अनातर्व गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक, बी रोध विधियां स्तनपान अनातर्व गोलियां, सी यूटी आपातकालीन गर्भ निरोधक, डी गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक रोध विधियां। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्तनपान अनातर्व गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक। आपका सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए लैक्टोबैसिलस, बी एनाबीना, सी क्लोरेला, डी ट्राइकोडर्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्राइकोडर्मा। आपका सवाल नंबर 3, निम्न में कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतया साध्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए क्लेमिडियता, बी जननिक परिसर्प, सी लैंगिक मस्से, डी सुजाक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जननिक परिसर्प। आपका सवाल नंबर 4, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए मैंजीफेरा इंडिका, बी मैंजीफेरा इंडिका, सी मैंजीफेरा इंडिका लिन, डी मैंजीफेरा इंडिका का लिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मैंजीफेरा इंडिका लिन। आपका सवाल नंबर 5, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? आपका ऑप्शन है ए मॉर्फिन के नाइट्रीकरण से, बी मॉर्फिन के ग्लाइकोसीकरण से, सी मॉर्फिन के मिथाइलीकरण से, डी मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। आपका सवाल नंबर 6, कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्त्राव जठरांत पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। आपका ऑप्शन है ए ग्रहणी कोशिकाएं, बी ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, सी गोबलेट कोशिकाएं, डी मुख्य कोशिकाएं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गोबलेट कोशिकाएं। आपका सवाल नंबर 7, वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतया पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? आपका ऑप्शन है ए टर्नर सिंड्रोम, बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सी एडवर्ड सिंड्रोम, डी डाउन सिंड्रोम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपका सवाल नंबर 8, विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्म को उद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया? आपका ऑप्शन है ए अनावृत बीजी, बी टेरिडोफाइट,
C. Moss. D. Liverwort. आपका सही जवाब है ऑप्शन बी टेरिडोफाइट। आपका सवाल नंबर 9। निम्न में आनुवांशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? आपका ऑप्शन है ए. आनुवंशिक प्रकूट विशिष्ट होता है। बी. आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है। सी. आनुवंशिक प्रकूट व्यर्थ होता है। डी. आनुवंशिक प्रकूट असंदिग्ध होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है। आपका सवाल नंबर 10। जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए. सटन बोवेरी। बी. अल्फ्रेड स्टिटवेंट। सी. ग्रेगर जे. मेंडल। डी. टी. एच. मॉर्गन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. अल्फ्रेड स्टिटवेंट। आपका सवाल नंबर 11। अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? आपका ऑप्शन है ए. एल्बुमिनीय कोशिकाओं और चालनी कोशिकाओं का। बी. केवल चालनी नलिकाओं का। सी. केवल सहचर कोशिकाओं का। डी. दोनों बी व सी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. दोनों बी व सी। आपका सवाल नंबर 12। कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए. अनिश्चित जनन। बी. युग्मक सम्मिलन। सी. अनिश्चित फलन। डी. स्वयुग्मन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. अनिश्चित जनन। आपका सवाल नंबर 13। उस बीजांडन्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं? आपका ऑप्शन है ए. मुक्त स्तंभीय। बी. भित्तीय। सी. स्तंभीय। डी. आधारीय। का सही जवाब है ऑप्शन बी. भित्तीय। आपका सवाल नंबर 14। निम्न में कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? आपका ऑप्शन है ए. ग्लटेव। बी. ग्लट 3। सी. ग्लट 2। डी. ग्लट 1। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. ग्लटेव। आपका सवाल नंबर 15। अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? आपका ऑप्शन है ए. प्रथम विदलन के साथ साथ। बी. शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले। सी. निषेचन के बाद। डी. शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी. शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले। आपका सवाल नंबर 16।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतया उल्टा होता है? आपका ऑप्शन है ए, एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड, बी, एक वन में जैव भार का पिरामिड, सी, ऊर्जा का पिरामिड, डी, घास भूमि में संख्या का पिरामिड। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड। नंबर 17, फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ए, द्विदिशागामी, बी, अधोगामी, सी, ऊर्ध्वगामी, डी, बहुदिशाहीन। का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विदिशागामी। का सवाल नंबर 18, गोलक शलभ कृमि में बैसिलस थुरिंजिएंसिस के बीटी आविश को सक्रिय करने के लिए प्रोटोक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? आपका ऑप्शन है ए, आमाशय की अम्लीय पीएच, बी, आंत की क्षारीय पीएच, सी, मध्यांत की नमी वाली सतह, डी, शरीर का तापमान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंत की क्षारीय पीएच। आपका सवाल नंबर 19, गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है ए, चावल की एक आद्य किस्म से यौन निवेशन के कारण इसके दाने पीले हैं, बी, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग कर विकसित किया गया है और यह शुष्कता सहनशील है, सी, ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है, डी, ये डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है। आपका सवाल नंबर 20, G0 प्रावस्था में कोशिकाएं। आपका ऑप्शन है ए, कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं, बी, कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं, सी, कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं, डी, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।